जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो साथियों, मैंने आप लोगों को क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए इंग्लिश के पैसेज सॉल्व करने की वीडियो की सीरीज शुरू की है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग जो है अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में 20 नंबर को आसानी से जो है अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम में हर रोज़ की तरह जो है दो पैसेज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोग को पैसेज को सॉल्व करने की टेक्निक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को आपके एग्जाम्स के पैसेज को डील करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और रोज़ की तरह जो है हम लोग जो है पैसेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग। तो हम लोग को पता है कि इंग्लिश रीडिंग जो है, रीडिंग स्किल्स हम लोग की बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है 20 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के नए पैसेज को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग को कोई पैसेज मिले तो हम लोग को उसको 2-3 बार ही पढ़ना है। ठीक है, एक बार हमको स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है अच्छी तरह से। तो फर्स्ट रीडिंग में तो हमको जो है टॉपिक ही समझ में आएगा कि जो पूरा पैसेज जो किस टॉपिक के ऊपर है। फिर सेकेंड में जो है, सेकेंड रीडिंग में क्या करना है हम लोग को, सेकेंड रीडिंग में जो भी इंपॉर्टेंट सब वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, उसको अंडरलाइन करना है। और थर्ड रीडिंग में आपको बहुत डीप तरीके से पढ़ना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। हर कोई जो है अपनी जिंदगी के अंदर सफल होना चाहता है। फॉर सम सक्सेस मीन्स अचीविंग वट एवर दे डिजायर ड्रीम। कुछ लोगों के लिए जो सफलता होती है उसका मतलब होता है कि वो जो भी चाहे वो सब उस सारे सपनों को पूरा कर सकें। फॉर मैनी इट इज द नेम, फेम एंड सोशल पोजिशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये है शोहरत है, नाम है, समाज के अंदर एक पोजिशन है। Whatever be the meaning of success, it is success which makes a man popular. सक्सेस का कोई भी मतलब हो, लेकिन सक्सेस का मतलब होता है कि जो इंसान को क्या बनाए दोस्तों, प्रसिद्ध बनाए। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा से मेरे को क्लियर हो चुका है कि टॉपिक किसके बारे में है। ये टॉपिक है सफलता के बारे में। ठीक है, अब आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि सफलता कैसे मिलती है, सफलता के क्या परिणाम होते हैं, तमाम मुद्दे के ऊपर अब चलने वाला है पैसे। तो पहले स्टेंजर से मुझे क्या क्लियर हो गया कि ये टॉपिक किस चीज के ऊपर है, सक्सेस के ऊपर है। तो इसी तरह से आप लोग को भी जो है एग्जाम्स में इसी तरह से रीड करना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको टॉपिक समझ में आएगा, सेकंड रीडिंग में आप लोग जो है जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आप लोग हाईलाइट कीजिए, और थर्ड रीडिंग को आप अच्छी तरह से कीजिए। उसके बाद में सेकंड स्टेंजर शुरू करते हैं। ऑल ग्रेट मैन हैव बीन सक्सेसफुल। जितने भी आज तक आदमी सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं, दे आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स। उन लोगों को जो है उनकी अचीवमेंट्स के लिए याद किया जाता है। बट इट इज सर्टेन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर। लेकिन ये भी हार्डवर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू दियर गोल्स। लेकिन सफलता भी उन्हीं को प्राप्त होती है जो बहुत सिंसियर होते हैं, जो बहुत मेहनती होते हैं, जो बहुत लॉयल होते हैं अपने सपनों के प्रति, अपने टारगेट्स के प्रति। ठीक है, सक्सेस हैज बीन मैन्स ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। सक्सेस जो होती है सबके लिए क्या होती है दोस्तों, मोटिवेशन होती है। सफलता जो होती है सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ये सबके लिए बहुत जरूरी होता है। सक्सेस हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन लाइफ। जो सफलता होता है उसका जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इट ब्रिंग्स प्लेजर एंड प्राइड। ये जो होता है इंसान के अंदर एक खुशी का माहौल और एक प्राइड, एक गर्व पैदा कर देता है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये जो है एक परिपूर्णता का एक एहसास देता है। तो सफलता जो होती है सबके लिए बहुत जरूरी होती है। इट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ये जो है क्या करता है दोस्तों, एक तरह से विकास करता है। एवरीबडी होप्स टू बी सक्सेसफुल इन ए लाइफ। सब कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो। तो हम सभी पढ़ रहे इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग को अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी मिलेगी तो हम लोग का जो सोशल पोजीशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अब यहाँ तक सेकंड स्टेंजा में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसेज जो चल रहा है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। उसके बाद में देखिए, बट सक्सेस स्माइल्स ऑन दोज हु हैव अ प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, विजन एंड स्टेमिना। तो ये सफल वही लोग हो पाते हैं, ठीक है, वही सफलता का जो स्वाद चख पाते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, विजन अच्छा होता है, स्टेमिना अच्छा होता है। ठीक है, हाँ, अप्रोच अच्छा होता है अपने टारगेट को लेकर के। उसके बाद में अ प्रॉपर एंड टाइमली एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज बाउंड टू बी
फ्रूट, बियर फ्रूट, ठीक है, जो भी अपना समय वगैरह देता है उसी को क्या है, ये फल चखने को मिलता है सफलता का। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ तक तो पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे शब्द वगैरह जो वोकैब्स वगैरह सब इजी इजी है। उसके बाद में वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट कल्टिवेटिंग दी सर्टेन बेसिक थिंग्स इन लाइफ। एक इंसान वो सफल नहीं हो सकता जो हार्ड वर्किंग ना हो, सिंसियर ना हो, विजनरी ना हो, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट आउट ऑन अ जर्नी विदाउट नोइंग वंस गोल एंड पर्पस। वो इंसान भी कभी सफल नहीं हो सकता जिसको उसका मकसद ही नहीं पता, उसको जो है उसका टारगेट ही नहीं पता, गोल ही नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में क्लैरिफाई ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ। हमको जो है अपना मकसद पता होना चाहिए। हम लोग क्या मकसद है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, वो पता होगा तभी हम क्या है अपना गोल बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे और उसके पीछे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला अगला क्या है, अ फोकस्ड अप्रोच विद प्रॉपर प्लानिंग इज सर्टेन टू ब्रिंग सक्सेस। भैया अगर हम लोग को टारगेट मिल चुका है तो हम लोग को फोकस करना चाहिए उसकी तरफ बढ़ने का। अप्रोच का मतलब होता है बढ़ना। इनडिसीजन एंड इनसिंसियरिटी आर बिग ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ टू सक्सेस। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है मुश्किलें, ठीक है, अड़चने। तो क्या बोल रहा है कि भैया सक्सेस की राह के अंदर सबसे बड़ा जो मुश्किल होता है वो आपका होता है इनडिसीजन, ठीक है, जो हम डिसीजन नहीं ले पाते, इनसिंसियरिटी, जो हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते अपने टारगेट के लिए, ठीक है। तो वो हमारे जो पाथ का मतलब होता है रास्ता, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, तो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ा अड़चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वन शुड हैव द कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू टर्न वंस ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ठीक है। एक इंसान के अंदर मादा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए कि वो जो है अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से, और उसके बाद जो रिसोर्सेज संसाधन है उससे जो है अपने सपनों को रियलिटी में बदल सके। उसके बाद में मेयर डिजायर कैन नॉट ब्रिंग योर सक्सेस, ठीक है। बस खोखले जो होते हैं ना, खोखले सपने आपको कभी सफल नहीं बनाएंगे। द डिजायर शुड बी वेज्ड अगेंस्ट फैक्टर्स लाइक कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। और आपके सपनों में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। यही सब क्या है, ये बहुत ही आधारभूत चीजें हैं जो आपको सफल बनाती हैं। सफल होने के लिए तमाम चीजें आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ईगरनेस, सीरियसनेस एंड द अर्ज टू बी सक्सेसफुल। और सफल इंसान जो बनना चाहता है वही बन पाएगा जिसके अंदर जो है एक जिद्दीपना होगा, एक गंभीरता होगी, ठीक है, और सफलता के लिए एक प्रेम होगा। इट इज द ड्राइविंग फोर्स, यही आपको आगे बढ़ाने के लिए, डिसाइड्स द सक्सेस, यही आपको जो है सक्सेस दिलाएगी। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, तो यही जो है जो सफलता की सीढ़ी है उसका जो पहला पायदान यही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इंपॉर्टेंट शब्द वगैरह नहीं है, सब ठीक चल रहा है। यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है कि भैया फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हम लोग को बताया कि भैया सक्सेस के बारे में, सेकंड स्टेंजा के अंदर बताया कि भाई सक्सेस किसको किसको मिलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके लिए। थर्ड के अंदर हम लोगों ने बात की कि भैया किसको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। अब फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा क्या बोल रहा है कि वन नीड्स टू परस्यू वंस गोल्स विद ऑल सिंसियरिटी एंड पैशन। एक इंसान को अपने सपनों को जो है बहुत मेहनत से, सिंसियरिटी से उसको फॉलो करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट, इंसान को जो हमेशा हौसला बना के रखना चाहिए। लैक ऑफ सच स्पिरिट लीड्स टू एन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स विच इज अ बिग ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द पाथ टू सक्सेस। हम लोग अगर एक बार भी अपने ऊपर डाउट किए तो जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और हम लोग जो है अपने आप पर शक करने लग जाएंगे। टाइम इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर, समय भी बहुत जरूरी चीज है। ओनली द पंक्चुअल एंड कमिटेड हैव सक्सीडेड इन लाइफ। जो समय पर रहता है, जो पंक्चुअल रहता है, जो अपने सपनों के प्रति समर्पित रहता है, उसी को जो है सक्सेस मिल पाती है। लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। कई सारे इंसानों की जो है जीवन से हम सीख सकते हैं। दे हैड ऑल दिस क्वालिटीज, उन सब के अंदर ये क्षमताएं थी, इन प्लेंटी विच हेल्प देम राइज टू द पीक ऑफ सक्सेस, जिनकी वजह से जो है वो लोग चमके थे और जो है सफलता की चरमोत्कर्ष पर पहुंचे थे, ठीक है दोस्तों। फोर्थ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ स्टेंजा जो आखिरी स्टेंजा उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हार्ड लेबर इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। जो है मेहनत बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अब सब्स्टिट्यूट एक नया शब्द आया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापन, ठीक है, कि भैया मेहनत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेहनत के बदले मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे गेम्स के अंदर होता है ना कि एक प्लेयर का दूसरे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जैसे फुटबॉल के अंदर होता है, एक प्लेयर के बदले दूसरा प्लेयर खेल लेता है। तो सक्सेस अगर आपको चाहिए तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्या है, इट अलोन कैन टेक वन टू द पीक ऑफ सक्सेस। ये अकेला हार्ड वर्क आपको अकेला जो है आपको जो है बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचा देगा। एवरी सक्सेस हैज अ रेशियो ऑफ 5% इंस्पिरेशन, 95% परस्पिरेशन। हर सफलता के अंदर जो होता है कि भाई 5% तो उसके अंदर स्पिरिट होता है, इंस्पिरेशन होता है, किसी से प्रेरणा लेता है, और उसके बाद में जो उसका 95% होता है क्या होता है, परस्पिरेशन होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, इट इज द पेशेंस
धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस, हमेशा काम करने की इच्छा होनी चाहिए, परसिवरेंस, ठीक है। उसके बाद में विच प्ले डिसीजिव रोल इन अचीविंग सक्सेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सफलता के लिए। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस एज दे आर स्टेपिंग स्टोन्स एंड वी मस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अगेन एंड बी मोटिवेटेड। कि भैया जो असफलता होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप असफल होंगे तभी तो आप सफलता के लिए और मेहनत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा पैसेज था सक्सेस के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से आपको पैसेज को डील करना है। मैंने तो खैर समय की अहमियत को देखते हुए मैंने एक ही रीडिंग में कंप्लीट करा दिया, लेकिन आप लोगों को 3 रीडिंग इसके अंदर लेनी है। अब 3 रीडिंग में आपको जो है पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, टू हुम डज सक्सेस कम सडनली, किसके पास जो है सफलता बहुत सही समय पे आ जाती है। तो भैया किसके पास सफलता आ जाती है, क्या सक्सेस कम्स टू दोस्त, क्या सफलता उनके पास जल्दी आ जाती है कि जो सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लॉयल होते हैं, कमिटेड टू देयर गोल्स। ये तो आंसर लग रहा है भैया। उसके बाद में सारे पढ़ने चाहिए ऑप्शन। या फिर ये बोल रहा है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु आर गुड लुकिंग, क्या सफलता उनके पास आती है जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। या सक्सेस कम्स टू दोज हु आर गुड पर्सनैलिटी, या जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। सक्सेस कम्स टू दोज हु आर गुड लुकिंग एंड हैंडसम, या सफलता उनके पास आती है जो दिखने में भी सुंदर होते हैं और हैंडसम भी होते हैं। तो भैया ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि हम लोगों ने पैराग्राफ के अंदर ही पढ़ा था कि भैया क्या लिखा हुआ था कि सक्सेस किसके पास आती है। ये देखिए, सक्सेस, बट इट्स सर्टेन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, हार्डवर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज इन लाइफ वी नीड टू अचीव सक्सेस। भैया जिंदगी के अंदर जो है बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए, द बेसिक क्वालिटीज नीडेड टू अचीव सक्सेस इंक्लूड टाइम मैनेजमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या बेसिक क्वालिटी समय का सही तरीके से उपयोग करना और अपने आप को ध्यान देना, ये है सफलता प्राप्त करने के लिए। या फिर द बेसिक क्वालिटीज नीडेड टू अचीव सक्सेस इंक्लूड प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, विजन या स्टेमिना। या फिर ये है बेसिक क्वालिटीज कि भैया हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। ये बी तो लग रहा है आंसर, क्योंकि बी पैसेज के अंदर भी है, लेकिन हमको बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। सी देखिए, द बेसिक क्वालिटीज नीडेड टू अचीव सक्सेस इंक्लूड केयर एंड लव फ्रॉम फैमिली। या फिर उसी को बेसिक क्वालिटी है कि भैया तुम्हारा परिवार तुमको प्यार करना चाहिए, केयर होना चाहिए। ये तो नहीं, ये तो पैसेज में कहीं बात ही नहीं की गई। ऑप्शन डी, द बेसिक क्वालिटीज नीडेड टू अचीव सक्सेस इंक्लूड फिटनेस, इंटेलिजेंस। क्या आप फिट होने चाहिए और इंटेलिजेंट होने चाहिए, भी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंट तो होने चाहिए अपने काम के अंदर, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पैसेज के अंदर था। बेसिक क्वालिटीज नीडेड टू अचीव सक्सेस इंक्लूड प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग एंड विजन। देख लेते हैं दोस्तों, किधर था दोस्तों, फोर्थ वाले में है क्या, फोर्थ वाले में नहीं, फोर्थ वाले में भी नहीं है। किधर था, वेयर इट इज, किधर है, इसको देखते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों, हु हैव प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग एंड विजन, स्टेमिना, ठीक है। तो स्माइल, सक्सेस किसके ऊपर स्माइल करती है, जिनके पास ये तमाम चीजें होती है। उसके बाद में दोस्तों वीडियो अगर लंबी हो जाए तो फिर भी देखिएगा आप लोग, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एफर्ट लग रही है वीडियो को बनाने में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज, इट गिव्स सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। भैया इट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये बात कौन सा ऑप्शन अच्छी तरह से दर्शा पा रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए दर्शा पा रहा है, फेलियर्स मेक यू अंडरस्टैंड सक्सेस, नहीं। अचीविंग सक्सेस फील्स लाइक पर्सन लाइफ पर्पस इज फुलफिल्ड। इसका राइट आंसर ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कि भैया जब एक इंसान सफल हो जाता है तो उसको लगता है कि उसका जीवन, जो जिंदगी का मकसद था वो क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है, ठीक है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का मतलब यही होता है कि भैया आपका जो मकसद है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भैया metaphor is a figure of speech in which a word phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. From the option gives below, select a phrase from the above passage that can be example of metaphor. ठीक है, metaphor शब्द का हम लोग उसके अंदर ढूंढना है। तो क्या हो सकता है भैया, labor is also one of the basic requirements, या they are our stepping stones, it is the first step on the ladder of success। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो राइट आंसर होना चाहिए सी, मेटाफर। ठीक है, मेटाफर होता है क्या, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड ऑफ फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू एक्शन विच इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल। ठीक है, हाँ, मतलब एक ऐसा शब्द होता है कि जो मतलब बोला जाता है लेकिन जिसका कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो सफलता का जो जीना होता है, अब ये तो सोची हुई बात है ना, सफलता का जीना क्या होता है,
तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद में अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट क्वालिटीज डिड द ग्रेट मैन हु हैव बीन सक्सेसफुल डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द ऑथर। भैया जो सफल लोग होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है वो बतानी है। 2 नंबर का सवाल है, आप लोग ढूंढ के अंदर इसके अंदर बता सकते हैं। मैं ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि भैया वो पंक्चुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स वाला कि भाई फिलिंग द ब्लैंक्स, अ डैश विद प्रॉपर प्लानिंग विल ब्रिंग सक्सेस। भैया किस तरह की प्लानिंग जो है आपको सक्सेस दिला सकती है, तो आप लोगों पर हम लोगों ने बात किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोड बेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। भैया इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया किस चीज के ऊपर केंद्र बिंदु क्या है वो बताना है। तो 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, क्या ये है? या ऑप्शन नंबर बी, अ सक्सेसफुल मैन इज वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अदर्स हैव थ्रोन एट हिम, या फिर ये है? या फिर ऑप्शन नंबर सी, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेसर लाइक फोकस, या ये है? या फिर ऑप्शन नंबर डी, सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ परफेक्शन हार्डवर्क लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से डी हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉलिन पोवेल ने ये बात बोली थी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को जो है पैसेज को अप्रोच करना है, एक एक स्टेंजा को समझना है कि स्टेंजा के अंदर क्या बात की गई है और वर्ड्स को समझना है, ठीक है। पहली बात तो आपको जो 3 बार इसको रीडिंग करना है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पैसेज हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट पैसेज जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैसेज को देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से जो है तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को। ये हम लोगों ने जो पैसेज की सीरीज शुरू कर रखी है, आप लोगों को कैसे लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज शुरू करते हैं भैया। नेक्स्ट पैसेज, स्प्राउट्स का मतलब होता है भैया जो चने हम लोग भिगो देते हैं, ठीक है, अंकुरित चना। स्प्राउट्स कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर यूनिट ऑफ एनी फूड नोन टू मैन। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो स्प्राउट्स होते हैं, जो भिगोए अंकुरित चने होते हैं, वो उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। हाँ, इंसान जितने भी पोषक तत्व जानता है, सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं भिगोए हुए चनों के अंदर, अंकुरित चनों के अंदर। क्या बोल रहा है कि स्प्राउट प्रोड्यूस अ फाउंटेन ऑफ पावर फॉर केमिकल चेंज। भैया जो होता है स्प्राउट्स के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है, केमिकल चेंज से जो बनती है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस, स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म इनटू अमीनो एसिड एंड विटामिन वैल्यूज इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है कि भैया आपका जो अंकुरित चना होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर स्टार्च होता है जो ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है, प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड्स के अंदर बदल जाता है, और विटामिन होता है जो बढ़ता है, ठीक है। तो अब इतना मेरे को समझ में आ गया कि भैया अंकुरित चने के बारे में है, हेल्थ के बारे में है, अपने फूड के बारे में है। In fact, new explosion of life force takes place, according to Dr. Bailey of the University of Minnesota। भैया एक डॉक्टर बेली करके नाम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है, यूएसए से है। वो क्या बोलते हैं, द विटामिन सी वैल्यू ऑफ व्हीट इंक्रीजेस 600% इन अर्ली स्प्राउटिंग पीरियड। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो अंकुरित चना होता है उसके अंदर आपका विटामिन सी जो होता है वो 600 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, शुरू में। फिर उसके बाद में डॉक्टर CR शो ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कैंसर सेंटर फाउंड दैट कैंसर वाज inhibited up to 90% when healthy bacteria were exposed to a cancer causing substance in the presence of juice made from the wheat sprouts। अब डॉक्टर CR शो है जो कहाँ के भैया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के। ये क्या बोल रहे हैं कि भैया 90% कैंसर के बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्सपोज हो जाते हैं कि बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर होता है ना वो खत्म करने के लिए अगर हम लोग जो है अंकुरित चना को जो है खाते हैं रोज। तो यहाँ तक पहले संज्ञा में क्या क्लियर हो गया, पहले संज्ञा में किसके बारे में बात चल रही है भैया, ये स्प्राउट्स के बारे में, जो अंकुरित चना होता है जो रात को हम लोग जो है भिगो कर खाते हैं, तो उसके बारे में बात चल रहा है, उसके फायदे के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। दो डॉक्टरों ने रेकमेंड किया है। उसके बाद में सेकंड स्टेंजा क्या बोलता है दोस्तों, enzymes which initiate and control almost every chemical reaction in our bodies are greatly activated in the sprouting process। क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स बहुत जरूरी जो होते हैं वो कहाँ पर एक्टिवेट किसके अंदर पाए जाते हैं, तो भाई स्प्राउट के अंकुरित चने के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में एंजाइम्स स्पार्क द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम टू सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इनटू ब्लड, दे आर द की टू लॉन्जेविटी। क्या बोल रहा है कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, आपका स्प्राउटिंग होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, और ये हमारे लॉन्जेविटी जो होती है, इंसान की जीने का जो क्षमता होता है उसको बढ़ा देता है। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिट की बात की गई, किसके बेनिफिट की बात की गई है, आपके स्प्राउट्स के बेनिफिट की बात की गई है। तो ठीक है, सेकंड स्टेज है बेनिफिट। थर्ड स्टेज के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है कि स्प्राउट्स आर एंजॉयड मोर व्हेन दे आर फ्रेश। क्या बोलते हैं कि स्प्राउट्स को हम तब एंजॉय ज्यादा करते हैं जब वो बिल्कुल ताजे ताजे होते हैं, ठीक है। मिक्स स्प्राउट्स, ठीक है,
with other foods dressing according to your taste and enjoy eating them। क्या बोल रहा है कि भाई जो मिक्स स्प्राउट होते हैं ना, कई सारे स्प्राउट्स, कई सारे चनों को अंकुरित करके जब आप खाते हैं, दाल भी होता है उसके अंदर, तो वो जो और भी अच्छा टेस्ट करते हैं। बट यू मस्ट ईट व्हेन दे डे यू विल सून रियलाइज दैट मेकिंग स्प्राउट्स अ पार्ट ऑफ योर डाइट हैज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन। अगर आप इसको रोज खाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया आपके हेल्थ के ऊपर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इसका। व्हाट दिस लाइव फूड ऑल द सेल्स ऑफ योर बॉडी विल बिकम एक्टिव एंड एजाइल। जब आप कई दिनों तक जो है स्प्राउट्स, अंकुरित चने वगैरह खाते हैं तो आपके शरीर का प्रत्येक कोशिका जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और आपकी बॉडी जो होती है बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद में भैया आपका फोर्थ स्टैंजा क्या बात कर रहा है कि भाई नरिशमेंट विच डेवलप्स एज द स्प्राउट्स ग्रो इज वेरी स्टेबल एंड कैन बी फ्रोज ड्राइड ऑफ फ्यूचर। क्या बोला कि भैया जो अंकुरित चने वगैरह होते हैं, अंकुरित अनाज जो होते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं, उसको आप कई दिनों तक एक बार रखने के बाद उसको आप चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्प्राउटेड पोटैटो और टोमेटो सीड्स लाइकली टू बी पॉइजनस। क्या बोल रहा है कि भैया लेकिन जो टमाटर और आपके आलू के जो अंकुरित अनाज होते हैं वो सेहत के लिए क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। अल्फा अल्फा मूंग बीन स्प्राउट्स आर एक्सीलेंट सॉफ्ट फूड। अल्फा अल्फा घास होती है दोस्तों वो, और जो मूंग की दाल होती है वो अगर उसका आप अंकुरित कर लेंगे, उसका अगर आप मिक्सर कर लेंगे कॉम्बिनेशन, तो वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। दे आर ऑलमोस्ट प्री डाइजेस्टेड एंड कैन बी इजिली एसिमुलेटेड इवन बाय द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। अब यहाँ पर दो नए शब्द आए, एक है एसिमुलेटेड और एक है प्री डाइजेस्टेड। तो जब आप अल्फा अल्फा एंड बीन्स को अंकुरित करके खाते हैं तो ये सबके लिए फायदेमंद होता है, ये बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद होता है और छोटे बच्चों के लिए एसिमुलेटेड का मतलब होता है आसानी से इसको पचाए जाते हैं, इसको आसानी से छोटे बच्चे भी पचा सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि दे कंटेन एवरी नॉन वाइटामिन इन परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। जो अंकुरित अनाज होते हैं उनके अंदर हर प्रकार का जो है संतुलित पोषण पाया जाता है जो शरीर के लिए जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सेकंड जो पैसेज था, किसके बारे में बात कर रहा है भैया, स्प्राउट्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, स्प्राउट्स, ठीक है। यानी कि जो अंकुरित अनाज होते हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, वो हमें किसी से बताते हैं, तो इसके बारे में था ये पैसेज, ठीक है। तो हम लोगों ने आसानी से इसको समझ लिया। अब इसके क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला सवाल कि विच एलिमेंट्स इनिशिएट्स केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कौन जो है रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसको शुरू करता है। क्या यह एंजाइम शुरू करता है, क्या बैक्टीरिया शुरू करता है, क्या स्प्राउट शुरू करता है, वाइटामिन शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइम्स। हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं कौन शुरू करते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अगला सवाल सेकंड क्वेश्चन कि भाई अकॉर्डिंग टू डॉक्टर CR शॉ कैंसर वाज इनहिबिटेड अप टू डैश विद द हेल्प ऑफ स्प्राउट्स। कितने % जो कैंसर को कम किया जा सकता है, 90%, ठीक है। डॉक्टर शॉ जो टेक्सास यूनिवर्सिटी से थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पैसेज के अंदर सब दिया हुआ है, बस आपको जो है अच्छी तरह से केयरफुली चीजों को पढ़ना है। ये देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्टर CR शॉ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कैंसर सेंटर फाउंड दैट कैंसर वाज इनहिबिटेड अप टू 90%, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोगों ने बात कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एज पर द पैसेज ईटिंग स्प्राउट इज गुड फॉर। भैया अंकुरित अनाज को खाना फायदेमंद है, किसके लिए फायदेमंद है भैया, क्या ये केवल एडल्ट्स के लिए फायदेमंद है, क्या चिल्ड्रन के लिए फायदेमंद है, क्या बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है, या फिर सबके लिए फायदेमंद है। भाई ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए फायदेमंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ स्प्राउट्स एज मेंशन इन द लास्ट पैरा ऑफ द पैसेज आर। भैया स्प्राउट्स के क्या क्या फायदे बताए गए हैं, क्या ये प्री डाइजेस्टिव है या एक्सीलेंट सॉफ्ट फूड है, कैन बी इजिली एसिमुलेटेड और कंटेन पॉइजनस एलिमेंट। पॉइजनस एलिमेंट तो स्प्राउट कंटेन ही नहीं करता, तो जहां जहां फोर्थ है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया, उसके बाद में ये एलिमिनेट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब ठीक है। इसके अंदर ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अंकुरित अनाज खाते हो तो बहुत ही मुलायम होता है, आपको ज्यादा चबाना भी नहीं पड़ता। उसके बाद में प्री डाइजेस्टेड है, ठीक है, ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। और इसके बाद में कैन बी इजिली एसिमुलेटेड, इसको पचाया बहुत आसानी से जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द वर्ड डैश फ्रॉम द पैसेज मीन्स एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेस्ट। भैया आसानी से उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिमुलेटरी, इसको आसानी से पचाया जा सकता है, ठीक है। एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेस्ट का मतलब होता है कि भैया आसानी से पचाया जा सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द स्प्राउटिंग प्रोसेस। भैया स्प्राउटिंग प्रोसेस का कौन सा इस निम्नलिखित में से स्टेप नहीं है या काम नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ये तो है भैया। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये भी है भैया। रिलीज ऑफ एसेंशियल विटामिन्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये सारी चीजें हैं, इसको छोड़ करके रिलीज ऑफ एसेंशियल विटामिन्स, ये विटामिन्स नहीं छोड़ता है, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद में अगला सवाल क्या है कि हाउ मच डज द विटामिन सी वैल्यू ऑफ व्हीट इंक्रीज, कितने परसेंट जो है जो अनाज होता है उसके अंदर विटामिन सी इंक्रीज किया जा सकता है। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कितने परसेंट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 600%। ठीक है, विटामिन सी वैल्यू ऑफ व्हीट इंक्रीजेज 600% इन अर्ली स्प्राउटिंग पीरियड। अगला उसके बाद में क्या बोला, स्टेट एनी टू हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जो अंकुरित अनाज होते हैं उनके दो बेनिफिट क्या हैं, तो ये कई सारे एंजाइम्स वगैरह छोड़ते हैं, कई सारे प्रोटीन्स वगैरह। तो देखिए ये था आपका पैसेज, कोई टफ है इसके अंदर, कोई टफ नहीं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको रीडिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। आप अगर रोज रीडिंग करोगे, रोज कोई इंग्लिश पढ़ोगे आप, तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। कोई टफ है बताइए, कुछ टफ नहीं है। एक एक स्टेंजा को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया, क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो यही है दोस्तों, अगर आप लोग पैसेज को रोज कवर करोगे, रोज पढ़ोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो 20 मार्क्स है ना, ये 20 मार्क्स आपके हैंड में है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग 20 मार्क्स अगर इसमें ले लोगे, फिर आपका राइटिंग सेक्शन है वो भी मैं आपका कवर करा दूंगा, फिर लिटरेचर है उसके अंदर भी आपको कुल मिला जुला करके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों आपको इंग्लिश में। जो आप लोग का इंग्लिश का फोबिया है ना, ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों से